हाथ में शंकर लिए चलती रही जो, मशालों सी सदा जलती रही जो, अनाचारों को मिटाने के लिए देश में फौलाद सी ढलती रही जो, देश में फौलाद सी ढलती रही जो। ऐसी माँ अहिल्या की कर्मभूमि से मैं रीतु मेवाड़ा आप सभी का नमस्कार करती हूँ। तो आइए साथियों, आपको महेश्वर घुमाया जाए और माँ देवी अहिल्या के व्यक्तित्व के अस्तित्व को दिखाया जाए। यहाँ कहानी है नारी शक्ति के ऐसे रूप की जो एक बेटी, बहू, पत्नी, माँ, शासक और हम सबके लिए आज एक प्रेरणा स्रोत है। मैं बात कर रही हूँ उस माँ अहिल्या की जिसकी बगावत थी 18वीं सदी की उस समाज से जहाँ लड़कियों को पढ़ने योग्य नहीं समझा जाता था, लेकिन वहाँ ज्ञान की भूखी थी। उन्होंने अपने पिता और पिता तिल्ल ससुर के सहयोग से ज्ञान प्राप्त किया, कौशल को आगे बढ़ाया। यह कथन तो हम सबने सुना है, जब एक नारी पढ़ती है तो वह स्वयं नहीं पढ़ती बल्कि पूरे समाज को पढ़ाती है। जब उस ज्ञान की भूखी बच्ची को ज्ञान की रोटी मिली तो उसने स्वयं ने भी खाई और पूरे समाज को भी खिलाई और सशक्त किया समाज के ऐसे वर्ग को जिसके अधिकारों में बेड़ियां बांधी गई, जिसके कौशल पर पर्दा किया गया और जिसकी आवाज़ को बर्तन और चूल्हे तरह रौंदा गया। संसार परिभाषित नहीं कर सकता एक आदर्श महिला के अस्तित्व को, संसार झुठला नहीं सकता नारी शक्ति के ऐसे न्यायप्रिय प्रभुत्व को। माँ अहिल्या जिनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आई, लेकिन परिस्थितियाँ ने मोड़ तो तब लिया जब उन्होंने अपने पति, पिता व बेटे को खो दिया। तब एक शोक मनाती हुई स्त्री ने पूरे राजपाट को संभाला, महेश्वर को अपनी राजधानी बनाई, शिव की भक्ति में उत्तर में केदार और काशी, दक्षिण में श्रीशैलम, पूर्व में पुरी से लेकर पश्चिम में सोमनाथ और अन्य कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, लोगों को सशक्त किया, नारी का मान बढ़ाया, मालवा को नई पहचान दिलाई, अपनी सूझबूझ से कई युद्ध जीते और अपना नाम कमाया और जीवन उपरांत किए लोकहित में काम। तभी तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया माँ देवी अहिल्या का नाम। अंत में कुछ पंक्तियों से अपने वक्तव्य को विराम दूंगी कि विदा हो गई संसार से लेकिन अपने कार्य में है समाई, नारी शक्ति की पहचान बनी, ऐसी थी लोक माता अहिल्याबाई, ऐसी थी लोक माता अहिल्याबाई। जय हिंद, जय भारत।